ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में आने के बाद ही सेवा करी जाए। अगर मन में इच्छा हो तो कभी से शुरू की जा सकती है। तो मैंने सोचा क्यों न पब्लिक की सेवा कर ली जाए, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि जो मेरे को नॉलेज है उस नॉलेज से मैं पब्लिक की जो भी हल कर सकता हूँ, समस्याएं हल कर सकता हूँ। उस समस्या को हल करने के लिए मैंने एक जन सेवा केंद्र के नाम से ऑफिस खोला है। आज डेवलपमेंट की सरकार करा रही है, सड़क बनाना है, गली बनाना है, नाली बनाना है, शौचालय बनाना है। मेरा मेन है कि ये जो चीज़ बने हुए हैं इनको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। अरे समस्याएं जो भी हैं, जो छोटे से लेके डॉक्यूमेंटेशन लेके और कुछ भी है, सारे के सारे जो भी गांव की नामक समस्या है कि यहाँ पे एक विज़न एक बनाया जाएगा, एक डिजिटल बनाया जाएगा। वो यहाँ शिकायत करेंगे, उनको घर बैठे सारी ठीक करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। अक्सर हम देखते हैं सत्ता में आने के बाद या सरकार से जुड़ने के बाद ही कोई नागरिक लोगों की समस्या का हल करता है, पर आज हम ऐसे नागरिक के साथ बैठे हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले या फिर सरकार से जुड़ने से पहले ही लोगों की समस्याओं का हल निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा में निकाय चुनाव ऐलान करने के बाद हर उम्मीदवार जीत की दौड़ में लग चुका और जनता के हाथ में डिसीजन दे दिया गया है कि इस समय कौन सा उम्मीदवार चेयरमैन पद में जीत कर आएगा। हरियाणा के इलाहाबाद शहर में हूँ और इस वक्त मेरे साथ सोलंकी जी बैठे हैं। बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरह वो इलाहाबाद के निकाय चुनाव को देखते हैं और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो हल करना चाहते हैं जीत के बाद। जी नमस्कार सोलंकी जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार जी। सत्ता में आने से पहले ही लोगों की समस्याओं का हल करना शुरू कर दिया, क्या कारण है? कारण ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में आने के बाद ही सेवा करी जाए। अगर मन में इच्छा हो तो कभी से शुरू की जा सकती है। मैंने 20 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद में मैंने 10 साल पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी करी है और मैंने 9 महीने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। इस रिटायरमेंट लेने से पहले ही 9 महीने पहले ही रिजर्वेशन आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों न पब्लिक की सेवा कर ली जाए, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि जो मेरे को नॉलेज है उस नॉलेज से मैं पब्लिक की जो भी हल कर सकता हूँ, समस्याएं हल कर सकता हूँ। उस समस्या को हल करने के लिए मैंने एक जन सेवा केंद्र के नाम से ऑफिस खोला है। इस जन सेवा केंद्र के में जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या लाडली स्कीम और एक बच्चियों के विवाह सुकून योजना होती है, या सरकार की जितने भी स्कीमें हैं, क्योंकि 10 साल मैंने एज ए पंचायत सेक्रेटरी काम किया, उसके अंदर ये सारी स्कीमें होती हैं और उसका मेरे को नॉलेज है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं खाली बैठा हूँ, इससे बेटर ये है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। और मैंने उसी बेस पे एक जन सेवा केंद्र खोला है। उस जन सेवा केंद्र खोलने के बाद में जो फील हुआ कि शुरू में तो लोगों पर जो ही पता लगा लोग आने लगे और जो मैंने लोगों की समस्याएं देखी तो इतनी ज़्यादा गहरी समस्या नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी भी हैं। जिस प्रकार से मान लो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में जिस प्रकार से मान लो किसी का एक बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का स्कूल में जब शुरू में जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, हॉस्पिटल से बनता है या नगर निकाय से या नगर पालिका से बनता है, तो उस समय वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बच्चे का स्कूल का एडमिशन होता है, जब जाकर उनको पता लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं उसके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक आती है, उसको ठीक कराने के लिए काफ़ी लोगों को परेशानी का झेलनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में है, जितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब सरकार ने 3-3, 4-4, 5 डॉक्यूमेंट्स है। जिस प्रकार से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अब एक हरियाणा में जैसे फैमिली आईडी शुरू कर दी है। जो मेन बेस है फैमिली आईडी का, जितनी भी सरकार की स्कीम है वो फैमिली आईडी के थ्रू हैं। अब जो फैमिली आईडी बनाने वाले अलग थे और वोटर कार्ड बनाने वाले अलग हैं, आधार कार्ड अलग हैं। जब उनको पास जो भी फैमिली आईडी बनाने जाते हैं तो अपना नाम बोल देते हैं, सिंपल नाम बोल देते हैं, अभी मेरा नाम ये, तो झट से नाम टाइप कर देते हैं। वो नॉर्मली वेरीफाई नहीं करते इनका पुराने डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है। जब से मान लो एक सुरजीत नाम है जिसमें JEET आता है या JIT आता है, तो दोनों जो जिसका दिल का सुरजीत लिख दिया। तो जब फैमिली आईडी से जब उसको अपलोड किया जाता है तो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ वो टैली नहीं करता और ये सबसे बड़ी परेशानी है। फिर उसको जब जाते हैं तो जगह जगह दुकानें खोल के बैठे हैं लोग, कंप्यूटर वाले या CSC सेंटर खोलें, क्योंकि CSC सेंटर में जो सरकारी रेट है वो तो कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने मर्जी के लेते हैं। तो जब मैं देखा तो लोग बहुत परेशान हैं, तो मैंने ये काम अपना शुरू किया। तो इसके मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग आते हैं, अपना काम करवा के जाते हैं, क्योंकि अब जैसे सरकार की स्कीम में है तो अपलोड करनी पड़ती है फैमिली आईडी को, जो अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि जब उसमें नाम गलत है तो अपलोड नहीं हो पाती है।
और फैमिली आईडी में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं जो बनी हैं, तो उनको थोड़ा सा ठीक करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उसमें डिलीट का वो नहीं है या उसको करने का नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है लंबा जिससे उसको किया जा सकता है, तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जी, सोलंकी जी ने ऐसी प्रॉब्लम उठाई जो एक बहुत बारीक प्रॉब्लम है जिसको हमेशा नकार दिया जाता है। देखिए, है तो आपने डॉक्यूमेंटेशन की समस्या देखी, और क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं अपने शहर में इलाहाबाद में? समस्या यहाँ पे उसके बाद में अभी सरकार ने जो एक प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, ठीक है, जिसके थ्रू यानी हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, उसका ड्रोन से सर्वे करके उसका सर्वे किया गया, तो वो सर्वे काफ़ी गलत है, लोग काफ़ी परेशान है इस चीज़ को। अब वो जो जिस एजेंसी ने किया था वो एजेंसी अपना NOC लेके या क्लियरेंस लेके नगर पालिका से जा चुकी है, अब उसको लोगों में परेशानी आ रही है, वो पूरा से ठीक नहीं हुआ। एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ठीक करना है, और ऑनलाइन हर आदमी करा नहीं पाता है, ठीक है। जब नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका वाले उसको नहीं कर पाते हैं, तो मैंने एक उसका तोड़ ढूंढा है कि जो ऑनलाइन सिस्टम आते हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट लेंगे, उसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में उनके साथ में ईमेल के थ्रू उनको भेजना पड़ता है, तब जाके मैं काफ़ी है नॉर्मल नहीं कर पाता। फिर मैं कोशिश करता हूँ जितने लोग आते उनकी ये समस्या सबसे बड़ी हल करने की समस्या है। और भी इलाहाबाद की इंडिविजुअल विकास जिसको बोलते हैं वो मेन है, क्योंकि आज लोग इंडिविजुअल विकास से यानी कि परेशान है। नॉर्मल विकास डेवलपमेंट के सरकार करा रही है, सड़क बनाना है, गली बनाना है, नाली बनाना है, शौचालय बनाना है। मेरा मेन है कि ये जो चीज़ बने हुए हैं इनको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। मेंटेन पे कोई ध्यान नहीं करता। शौचालय बना दिए गए हैं लेकिन उसको मेंटेन करना यानी कि किसी का, क्योंकि जब मेंटेन होगा तभी उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। एक बार टॉयलेट को किसी ने यूज़ कर लिया, उसको मेंटेन नहीं करता, कोई उसको यूज़ नहीं करता है। तो मेरा मेन मकसद है, पहली बात है जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं जिनको मेंटेन किया करना, सफाई का काम, उसको मेंटेनेंस में मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मेंटेन हो, उसके बाद में नया जो बनेगा उसको किया जाएगा। और भी जैसे जल भराव की समस्या है इलाहाबाद में, ठीक है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पार्किंग का सिस्टम नहीं है, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड है इलाहाबाद, और यहाँ पे पार्किंग कहीं भी थोड़ा सरकार की या नगर पालिका की जो ज़मीन है उसको अंडरग्राउंड से पार्किंग करके थोड़ा हल किया जा सकता है। ये काफ़ी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की और मेन जल भराव की है। हमारे 2 जगह इतना जल भराव होता है, काफ़ी दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए सरकार ने कुछ ग्रांट तो दी है, लेकिन वो कब से काम शुरू होगा ये शायद होने वाला टाइम बताएगा कब तक शुरू हो जाएगा। देखिए, चेयरमैन पद के लिए आप अपनी पूरी जीत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अब लोगों के पास जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा माध्यम आपके सामने है प्रचार करने का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं तो जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चेयरमैन उसको बनाए जिसको काम की नॉलेज हो। जिसको काम की नॉलेज नहीं हो तो काम क्या करवाएगा? फिर वही सेलेक्टेड और इलेक्टेड वाले का प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इलेक्टेड पर्सन को नॉलेज नहीं होती है, सिलेक्टेड उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़े लिखे जिसको नॉलेज हो उसको बनाया जाए। एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आएगा तो गाड़ी चलाएगा कैसे? सिंपल सा। तो मेरे का मतलब जिसको गाड़ी चलाने है उसको यानी कि उसमें बैठाया जाए, ड्राइविंग कर सके, जो सीट को चला सके। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे आदमी को बनाएं। मैं इसके लिए क्योंकि मेरे को 30 साल का इस गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, उसको मैं पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करके मैं लोगों की सेवा करूँगा। और मेरा जन सेवा केंद्र है, ये जन सेवा केंद्र मैं पब्लिक के लिए ओपन ऑफिशियल एक पब्लिक इसको ऑफिस बनाऊँगा, जिसके अंदर इलाहाबाद की सारी समस्याएं जो भी हैं, जो छोटे से लेके डॉक्यूमेंटेशन लेके और कुछ भी है, सारे के सारे जो भी गांव की इलाहाबाद की समस्या है कि यहाँ पे एक विज़न एक बनाया जाएगा, एक डिजिटल बनाया जाएगा, वो यहाँ शिकायत करेंगे, उनको घर बैठे सारी प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करूँगा, जो मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस को यूज़ करके करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है 22 तारीख का परिणाम आपके नाम का होगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो देखिए, ये तो खास बातचीत थी राम सिंह सोलंकी जी के साथ। उम्मीद है 22 तारीख का जो परिणाम है वो लोगों के प्यार से इन्हीं के नाम का हो। इसी तरह से बातचीत चलती रहेगी। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।